रहता है तभी हम भी स्वस्थ रह सकते हैं। क्योंकि ये विभिन्न खोजें हो गई हैं कि जब तक हमारा मन संतुष्ट नहीं होगा, सुखी नहीं होगा, तब तक हम स्वस्थ नहीं हो सकते। आजकल जो बीमारियां हैं वो 60% जो बीमारियां हैं, 60% बीमारियां फिजूल की हैं, मन से संबंधित है। और मन की बीमारियों का कोई इलाज नहीं है। जो इलाज है भी वो ट्रैंकुलाइजर दे दिया, नींद दे के लिए कुछ कर दिया, कुछ ताकत की चीजें दे दी, कुछ थोड़ी बहुत खोजें हो गई हैं दवाइयों की, लेकिन पूर्णतया मन की पेचीदगियों का इलाज कर दे, बहुत मुश्किल है। अधिकांश बीमारियां मन से संबंधित है। एक बार राजा अजातशत्रु शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए, घने जंगल में पहुंच गए। शिकार खेलते खेलते शाम हो गई। लौटने में जब देर हो गई तो पास के गांव में उन्होंने डेरा लगाया। गांव वालों ने उनकी बहुत खातिरदारी की। गांव वालों ने उनकी इतना आदर सत्कार किया कि वो बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न हुए। और राजा ने फिर घोषणा की कि मुझे कुछ करना चाहिए, या यहाँ के लोग तो इतने अच्छे हैं। तो उन्होंने ग्रामवासियों से कहा कि यहाँ भाई अस्पताल नहीं है, हम अपने धन से एक अस्पताल यहां बनवा देते हैं। और महल में वो आए, उन्होंने दरबारियों को, अधिकारियों को बुलाकर कहा कि राजकोष से फला गांव में अस्पताल बनवा दिया जाए। रात दिन मजदूर लग गए, फटाफट सारा काम होने लगा और देखते ही देखते कुछ माह में अस्पताल बनकर तैयार हो गया। योग्य कुशल चिकित्सकों को वहां नियुक्त कर दिया गया। औषधियों के लिए भी निःशुल्क औषधि की व्यवस्था कर दी गई। अच्छी से अच्छी बेहतरीन औषधियां वहां रख दी गई। साफ सुथरे वार्ड, नया अस्पताल, सारी सुख सुविधाओं वाला अस्पताल गांव वालों को भेंट कर दिया गया। लेकिन वह अस्पताल खाली का खाली रहता था, कोई वहां दिखाने ही नहीं जाता। चिकित्सक भी बड़े हैरान, क्या कारण है, एक भी मरीज यहां नहीं आता। कुछ महीने बाद राजा ने सोचा, लाओ चलो देखें फला गांव वाले कैसे हैं और उनके अस्पताल की क्या व्यवस्था चल रही है। तो वो अस्पताल पहुंचे, अस्पताल का निरीक्षण किया। सुंदर बगीचे से युक्त अस्पताल, साफ सुथरा हवादार अस्पताल, साफ सुथरे बेड, महिला वार्ड, पुरुष वार्ड, बच्चा वार्ड। देखा, अरे सब खाली का खाली, एक भी मरीज नहीं। राजा बड़ा हैरान हुआ। उसने चिकित्सकों से पूछा, क्या बात है। चिकित्सकों ने बताया कि महाराज, आज तक एक भी मरीज यहां नहीं आया, पता नहीं क्या बात है, क्या बहिष्कार कर रखा है। राजा ने गांव के प्रमुख को बुलाकर पूछा, क्या बात है, हमने गांव के लोगों के लिए ये अस्पताल खुलवाया है और कोई भी गांव वाला उसका लाभ नहीं उठा रहा है, क्या बात है।
गांव प्रधान ने कहा, महाराज हमारे गांव में तो कोई बीमार ही नहीं पड़ता। कोई बीमार हो तब इलाज कराने जाए ना महाराज, जब कोई बीमार ही नहीं है तो क्या इलाज करवाएं। देखिए, हमारे यहाँ लोग प्रातः काल उठ जाते हैं, सूर्योदय के साथ में ही उनका जीवन शुरू हो जाता है। दिन भर खूब मेहनत करते हैं और उतना अन्न खाते हैं जितनी जरूरत होती है। मिर्च मसाले तली भुनी चीजों का उपयोग नहीं करते। गुटखा पान तंबाकू का सेवन, सिगरेट का सेवन नहीं करते। आपस में राग द्वेष ईर्ष्या लड़ाई झगड़ा वो कुछ है नहीं। कोई प्रतिस्पर्धा जैसी चीज है आपस में है नहीं। सहयोग इतना है कि एक दूसरे के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। देख लेते हैं कि ये भूखा है, इसने भोजन नहीं किया है, तो बगैर भोजन कराए उसको भोजन ग्रहण नहीं करते। तो महाराज हमारे गांव में तो लोग बीमार पड़ते नहीं हैं, और कुछ हुआ भी थोड़ा बहुत तो अन्न का त्याग कर देते हैं, पानी पे रहते हैं बस, और 2-1 दिन में सब ठीक हो जाता। राजा तो आश्चर्यचकित हो गया कि सही कहा तुमने। जो प्रकृति के साथ रहता है, मेहनत करता है और सात्विक तरीके से अन्न खाता है और अपनी मेहनत का कमाया हुआ अन्न खाता है, वो बीमार नहीं पड़ता। हमने भी देखा है कि जानवर अस्पतालों में नहीं जाते, जानवर बीमार नहीं होते, और जो जानवर बीमार होते भी हैं वो मनुष्यों के जो संपर्क में रहते हैं, जो पालतू जानवर होते हैं, जो मनुष्य के साथ में रह के अप्राकृतिक खाद्य पदार्थ, अप्राकृतिक जीवन जीते हैं, वो बीमार हो जाते हैं। ऐसे पशु पक्षी जो मनुष्य के साथ रहते हैं उनको तो बीमार पड़ते देखा है, लेकिन जो खुली आजादी में सांस लेते हैं, प्रकृति के साथ जीते हैं, वे पशु कदापि बीमार नहीं होते। और आज शायद ही बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो पूर्ण स्वस्थ होकर जीवन बिता रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कहीं सर दर्द है तो कहीं दांत दर्द है तो कहीं पेट दर्द है तो कहीं घुटनों में दर्द है। कुछ ना कुछ विकार, कुछ ना कुछ कष्ट हम साथ में लेकर चलते हैं। मन हमारा शुद्ध नहीं। हम बालकों से ये उम्मीद करते हैं कि हम जो दूषित भोजन उनको करा रहे हैं, दूषित वातावरण में उनको हमने रखा है, वो सब कुछ अच्छा अच्छा करके हमको दिखाएं। मेरे पास तमाम लोग आते हैं। कुछ लोग शिकायत करते हैं, महाराज गुरुजी मेरे घर में तो अब अशांति ही अशांति है, मेरे घर में तो अब कष्ट ही कष्ट है, पता नहीं मेरे घर को किसकी नजर लग गई। अच्छा खासा भरा पूरा परिवार एक दूसरे के साथ सब रहते थे,
एक दूसरे का कहना मानते थे, पता नहीं क्या हो गया है। और सबसे पहले लोगों की धारणा इस बात पे चली जाती है कि किसी ने कुछ करा दिया, किसी उनके शत्रु ने, उनसे जलने वाले किसी व्यक्ति ने, उनके अपने किसी रिश्तेदार ने, उनके अपने किसी पड़ोसी ने कुछ तंत्र मंत्र उस परिवार की खुशियों को बर्बाद करने के लिए कुछ करा दिया। सबसे पहली धारणा तो यही बन जाती है, तंत्र मंत्र। वे तांत्रिक मांत्रिक जो कहलाते हैं, वे अपना भला तो कर नहीं पाते, तुम्हारे तंत्र मंत्र तुम पर चलाएंगे, तुम्हारे रिश्तेदारों पर चलाएंगे। हम अपना दिमाग जरा भी प्रयोग नहीं करते, बस जिसने कुछ बता दिया कि तुम पे कुछ कराया हुआ। तो ऐसे अधिकांश लोग मेरे पास आते हैं कि घर में शांति नहीं है, घर में अभाव रहता है, पैसा अच्छा खासा कमाते हैं, पैसा आता है और इतना पैसा आता है कि घर का खाना पीना, घर की आवश्यकताएं पूरी हो सकें। इतना पैसा घर के प्राणी कमा लेते हैं, लेकिन शांति नहीं है। मन में, लोगों के बीच में प्रेम नहीं है, सौहार्द नहीं है, सहयोग तो बिल्कुल नहीं है। एक दूसरे की बात नहीं सुनते, कुछ कहो कुछ सुनते हैं, कुछ कहो कुछ करते हैं। बड़ा बुरा हाल है। बेटा बाप की नहीं सुन रहा है, पत्नी पति की नहीं सुनती, पति पत्नी से परेशान है, भाई बहन आपस में लड़ते हैं, भाई भाई आपस में लड़ते हैं, सब एक दूसरे की टांग घसीटने में लगे हुए हैं। अराजकता है। लेकिन हमारा परिवार है तो महाराज किससे कहें? आजकल तो किसी से भी कहें तो सिवाय हंसी उड़ने के और कुछ नहीं होने वाला। किससे कहें अपने मन की? अपने परिवार का राज अगर बता दें तो हम कहीं के न रहेंगे, और कौन क्या कर लेगा महाराज। इसलिए किसी से कुछ नहीं कहते, मन में बहुत घुटते हैं, बहुत तकलीफ होती है, दुख होता है कि हमारे परिवार की खुशियां किसने छीन ली। अनेकों परिवार के लोग, अनेक लोग विभिन्न समस्याओं को लेके, जिसमें पति पत्नी का झगड़ा, आपस में तालमेल न होना, और घर में शांति का न होना, सब कुछ होते हुए भी सुख न होना, शांति न होना। और मेरे लिए बहुत आसान है। कोई तंत्र नहीं देता हूं, कोई मंत्र नहीं देता हूं, कोई उनको उपदेश नहीं देता हूं कि तुम शांत रहना शुरू कर दो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ये नियम पालन करो, तुम ऐसी चीज छोड़ दो, तुम ये काम छोड़ दो, तुम इस चीज को पकड़ लो। कोई तरकीब नहीं, कोई निर्देश नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई औषधि नहीं। शक्ति की कृपा होने पर उनको पास बैठा लेता हूं, 2-3 बार शक्ति दरबार में बुला लेता हूं। शक्ति दरबार में जब शक्ति की तरंगों का उनके अंदर समावेश हो जाता है,
शक्ति की तरंगे जब उनकी आत्मा में पहुंचने लगती हैं और ये देख लेते हैं कि जब इनको ध्यान होने लगा, शक्ति इनको अनुभव होने लगी यहां बैठकर, तो केवल घर पर 15 मिनट 20 मिनट बैठने के लिए बताता हूं। अपने घर में एकांत स्थान में कहीं पर भी, छत पर, घर के शयन कक्ष में, कहीं किसी स्थान में जो उपयुक्त समय मिले, थोड़ा खाली समय मिले, उसमें बस 15-20 मिनट उस शक्ति को, उस तरंगों को काम करने का अवसर प्रदान करने की मोहलत देता हूं। 15-20 मिनट अपने घर में अब बैठो। कोई मंत्र नहीं जपना है, कहीं ध्यान नहीं लगाना है, कहीं कुछ नहीं करना है, कोई दिशा निर्देश नहीं लेना है ना देना है, बस केवल बैठना है। शक्ति दरबार से यदि शक्ति की तरंगे, शक्ति की कृपा प्राप्त हो गई तो बस 15-20 मिनट प्रतिदिन बैठना, और इतने आश्चर्यजनक परिणाम आते हैं। केवल डेढ़ माह में ही मेरे पास लोग आकर मुझे बताया करते हैं। इतनी बातें बताते हैं कि वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। कारण प्रत्येक के अंदर आत्म तत्व है। उस आत्म तत्व में जब ब्रह्म की शक्ति, ईश्वरीय शक्ति की तरंगें जब पहुंच जाती हैं तो उसके आवरण हटने लगते हैं। जो बल्ब हमारे अंदर ही प्रकाशित हो रहा है, उस बल्ब के ऊपर इतने आवरण पड़ गए हैं, इतने कपड़े, इतने रुमाल, इतने कंबल पड़ गए हैं, वो बस धीरे धीरे हटने लगते हैं। तुम्हारा ही प्रकाश बाहर आने लगता है। उस प्रकाश की तरंगे, तुम्हारी तरंगे जब परिवार के अन्य सदस्यों तक पहुंचती हैं तो अपने आप व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है। एक मां बहुत परेशान थी कि मेरा लड़का सुनता ही नहीं है। लड़का बहुत उद्दंडी है, शराब भी दोस्तों में पीने लगा है, मेरी बिल्कुल नहीं सुनता, क्या करूं महाराज? विवाह होने को है, घर में एक जवान बहन है, उसकी भी शादी कर ली है, लेकिन शराब पीकर घर को बर्बाद करने में तुला हुआ है, ना कमाने की ओर ध्यान देता, और जो कुछ कमाता है दोस्तों में उड़ा देता है। मेरे पास समाधान ढूंढने के लिए वो महिला आई थी। किसी ने बताया था कि वहां जाकर तो सारे लोगों के दुख दर्द दूर हो जाते हैं, जाओ तुम भी पहुंच जाओ। सुनकर आई थी और उनको ये उम्मीद थी कि मैं उनके लड़के के लिए कुछ तंत्र मंत्र, कुछ टुटका, कुछ इस तरह की व्यवस्था कर दूंगा कि उस लड़के की बुद्धि ठीक हो जाएगी। और उसी आग्रह से उन्होंने मुझसे निवेदन किया कि गुरुजी, मैं बहुत जगह गई हूं, कई जगह भटकी हूं, लेकिन मुझे कहीं समाधान नहीं मिला है। आपका बहुत नाम सुना है, तो मैं चाहती हूं कि मेरे लड़के की बुद्धि ठीक हो जाए। बात लड़के की है, लड़के के लिए समाधान चाहिए, लेकिन लड़के के लिए कोई समाधान नहीं मिला। उन महिला को यह निर्देश मिला
कि तुम आंख मीच कर बैठो। तुम यहां शक्ति दरबार में उपस्थित हो, यहां शक्तिपात ग्रहण करो, शक्ति की तरंगों को अपने अंदर अनुभव करो। बस केवल आंख मीचकर तुम बैठो। उस लड़के से कुछ न कहना, उस लड़के को कोई उपदेश न देना, उस लड़के को सुधारवादी के लिए कि अब तुम जो शराब बुरी बात है, शराब पीना छोड़ दो बेटा, ये सब गलत चीजें हैं, तुम घर को बर्बाद कर रहे हो, आदि आदि कोई उसको उपदेश मत देना। तो बोले हम क्या करें? बस तुम केवल आंख मीच के बैठो, तुम बैठो। अब थोड़ा वो असमंजस में पड़ी। मैं तो वैसे ही बहुत पूजा करती हूं और लड़के के लिए समाधान मांगने आई, ये मुझे आंख मीच के बैठा रहे। लड़के को मुझे समाधान देना है, लड़के के लिए कुछ समस्या लेके आई हूं, उसके लिए महाराज कुछ कर नहीं रहे। लड़के के लिए तो ये कह रहे हैं इससे कुछ मत कहो, और मुझे आंख मीचने के लिए बैठा दिया गया है। कहा गया है कि बैठो और आंख मीचो, 15-20 मिनट केवल बैठो। उनका चेहरा देख के हम समझ गए कि ये क्या अनुभव कर रहे हैं। अपने अंदर शक्ति की तरंगे इतनी भर लो, अपने मन को इतना शांत कर लो, शक्ति का प्रवाह इतना तुम्हारे अंदर होने लगे कि उससे अपने आप दूसरों की ओर जब तरंगे जाएंगी तो वो प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकेगा। संसार में कोई व्यक्ति एक दूसरे की तरंगों से प्रभावित हुए बगैर कदापि नहीं रहता। जब काम की तरंगे उठती हैं तो कामुक हो जाता है, जब क्रोध की तरंगे उठती है तो क्रोधित हो जाता है। क्या पहले से क्रोध मौजूद था? क्या पहले से काम मौजूद था? जब तरंगे कहीं से आती हैं, तुमको प्रभावित करती हैं, तुम उत्तेजित हो जाते हो, तुम क्रोधित हो जाते हो, तुम उस ओर बह जाते हो। मन की तरंगे, ये एक पूर्ण योग विज्ञान है। आजकल जो लोग योग सीख रहे हैं वो केवल शरीर के स्तर का योग है। शरीर को स्वस्थ करने के लिए आसन, प्राणायाम, कपालभाति, धारणा, ध्यान ये सब किए पड़े हैं। और ध्यान रहे कि जो योग कर भी रहे शारीरिक रूप से, वो प्रातः 5 बजे और अवश्य उठें, सूर्योदय के समय करें। ये नहीं कि हमने किसी योगी से या कई पुस्तकों में पढ़ के या कहीं विद्यालय से हमने योग की शिक्षा ले ली है और हम सुबह 8 बजे उठते हैं तो 8 बजे योग करने बैठ जाते हैं, 9 बजे उठते हैं तो 9 बजे आधा घंटा योग कर लेते हैं, 8 साढ़े 7 बजे उठते हैं तो योग कर लेते हैं। ये सब नहीं चलेगा। अगर हम शरीर के स्तर पर भी योग कर रहे हैं तो प्रातः 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय के समय में हमको योग के लिए बैठना चाहिए। और खान पान का ध्यान रखना होगा। रात में यदि हम 12 बजे पार्टी से खा पी के पनीर की सब्जी और उल्टे सीधे पदार्थ खा के आए हैं और सुबह अनुलोम विलोम और कपालभाति करने लग जाए तो कहो उसके दुष्परिणाम सामने आने लगे। हम योगी बनने अगर चले हैं तो अपने खान पान का भी हमको ध्यान रखना होगा, आचार विचारों का भी ध्यान रखना होगा। तो आजकल जितना भी योग है वो शरीर के स्तर पर है। मन के स्तर पर ले जाने वाला योग महायोग है, सिद्ध योग है।
ये सिद्ध गुरु से मिलता है, और जब गुरु से मिलता है तो सिद्ध बना के छोड़ता है। साक्षात अनुभव का योग है, प्रैक्टिकल करने का योग है। जब शक्ति की तरंगें तुम्हारे अंदर प्रवाहित की जाती हैं, और शक्ति की तरंगें तुम्हारे अंदर जब अनुभव की जाती है तुम्हारे द्वारा, तो जो बीमारी घर की हुई है वो बीमारी दूर होने लगती है। जो दूसरों के किए कराए के विकार भी हैं, हाँ बहुत से किए कराए होते हैं, हालांकि उस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन लोग अच्छा तो कर नहीं पाते, बुरा कर सकते हैं। प्राण तो तुम्हें नहीं दे सकते, जीवन तो तुम्हें नहीं दे सकते, हाँ को मार डाल सकते हैं। प्राणों का हनन कर लें, बंदूक चला दें, गोली चला दें, काट डालें, मार डालें। जीवन दान नहीं दे सकते, लेकिन मार सकते हैं। किसी को ऊपर उठाने में बहुत देर लगती है, किसी को चढ़ाने में बहुत देर लगती है, किसी को सुखी करने में बहुत देर लगती है, दुखी करने में मिनटों लग जाते हैं। क्षण मात्र में तुम किसी को दुखी कर सकते हो। तो यदि हंसता खेलता परिवार देखते हैं तो उसको नीचा दिखाने के लिए लोग तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं। यदि कुछ भी ऐसा है तो जो लोग मेरे पास आते हैं वो शक्ति की किरणें ग्रहण करते हैं, और जब अपने घर में जाकर वो 15-20 मिनट बैठते हैं, केवल आंख मीच कर ध्यान करते हैं, तो वो शक्ति की तरंगें जब उस घर में प्रवाहित होती हैं तो बाह्य तंत्र मंत्र अपने आप खत्म हो जाता है, अपने आप दूर हो जाता है, मानो कोई बाधा न रही। और ये चैलेंज है, ये दावा है कि किसी को भी ऐसा तंत्र मंत्र है, कोई ऐसे तंत्र मंत्र से ग्रसित है और ये अनुभव करता है कि मेरे ऊपर इस तरह का कराया हुआ है, वो शक्ति दरबार आ जाए, ध्यान में बैठ जाए, और शक्ति की कृपा यदि शक्ति ने कर दी तो दुनिया का कोई तंत्र नहीं चलने वाला। बड़े से बड़ा तांत्रिक मांत्रिक तंत्र चला ले, उस व्यक्ति के ऊपर वो शक्ति की तरंगें प्रभाव डालेंगी और उसका असर दूर हो जाएगा। और यही कारण है कि सिद्ध योग शक्ति दरबार में जो आता है, जो हाजिरी देता है, जो गुरु महाराज की शरण में आता है, उसको वो शक्ति प्राप्त होती है, उसके घर में तमाम बीमारियां दूर होती हैं, पति पत्नी में आनंद होने लगता है। जो व्यर्थ की चौचौ हुआ करती थी, शुरू में शिकायतें आती, गुरुजी देखिए ये नहीं मानते, गुरुजी अब तो इन्होंने योग शुरू कर दिया है, गुरुजी ऐसा ऐसा। पति पत्नी की शिकायत, पत्नी पति की शिकायत हम सुनते रहते हैं, और साल 6 महीने में जब शक्ति की तरंगें घनीभूत होती हैं तो वही आनंद में भरे हुए चले आते हैं और अपने अनुभव सुनाया करते हैं। हम गृहस्थों के लिए भगवान शिव ने, ये सिद्धों के सिद्ध महादेव ने ऐसी शक्ति प्रदान की है। सिद्ध योग शक्ति दरबार में ऐसी गंगा बह रही है कि जिससे हम कल्याण कर सकते हैं, अपना ही नहीं अपने पूरे परिवार का कल्याण कर सकते हैं। जब हमसे वो तरंगें प्रवाहित होंगी
हमसे जब वो तरंगे फूटेंगी तब निस्संदेह घर के अन्य जो 4-5 सदस्य हैं उनको आनंद आना शुरू हो जाता है। जो कल तक विरोध में खड़े होते थे, जो कल तक अशांति का कारण बने हुए थे, वो शांत होने लगते हैं। बगैर प्रयास के, बगैर निर्देश के, बगैर उनको कुछ